भारत के एयरफोर्स का रोल यहां पर बहुत अहम होगा। उसे पाकिस्तान और चीन के ज्वाइंट कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक को भारी बमबारी से तबाह करना होगा। साथ में भारत की स्पेशल फोर्सेस और एयरफोर्स को सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी अपनानी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। दरअसल एलओसी पर बड़े क्षेत्र में इकट्ठा हमला करने और कब्जा करने की बजाय छोटे छोटे क्षेत्र में दुश्मन को तबाह करते हुए वहां कब्जा करते हुए आगे बढ़ना होगा। भारत को नीलम वैली, लीपा वैली और झेलम कॉरिडोर में सबसे मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यहां पाकिस्तान और चीन को पस्त करने के लिए इन्फेंट्री डिवीजन और स्पेशल फोर्सेस को आगे मोर्चे पर भेजना होगा। यह बहुत ऊंची पहाड़ियां और गहरी घाटियों वाला जंगली इलाका है। यहां पाकिस्तानी सेना के अलावा आतंकी समूह और फिदाइन दस्तों से भी भारतीय फौज को निपटना पड़ेगा। गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की एफसीएनए तैनात है, उसे भारी गोलीबारी से ध्वस्त करना पड़ेगा। इसके लिए बोफोर्स तोप या फिर टैंक ले जाने पड़ेंगे। पीओके से पाकिस्तान, चीन की ज्वाइंट फोर्स को मार भगाने के लिए भारत कौन से साधन इस्तेमाल कर सकता है? ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पैरा एसएफ, घटक प्लाटून्स, नदी घाटियों और झीलों में ऑपरेशन के लिए मार्कोस कमांडो, धनुष, पिनाका जैसी मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स, हवाई हमला करने के लिए राफेल, सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 जैसे फाइटर जेट्स, डिफेंस के लिए S-400 की तैनाती की जा सकती है। इसके अलावा पीओके में चीन पाकिस्तान की हर हरकत और गतिविधि का रियल टाइम डेटा देने के लिए भारतीय सैटेलाइट और ड्रोन की तैनाती की जा सकती है। भारतीय फौजें 1971 के युद्ध में भी इस इलाके में बढ़त बना चुकी हैं। तब भारत की 104 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने तुतमार गली से लीपा और तंगधार के आसपास की ऊंची चोटियों पर कब्जा कर बढ़त बना ली थी। तभी युद्ध विराम होने से सेना को वापस लौटना पड़ा था। इस बार पाकिस्तान को भी पता है कि भारत आएगा तो पाकिस्तान को हमेशा के लिए पीओके से भागना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि कर्ज में डूबा पाकिस्तान क्या 1963 वाली हरकत फिर तो नहीं करेगा? 1963 में पाकिस्तान ने पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान का बड़ा हिस्सा चीन को सौंप दिया था। वहां की शख्सगाम घाटी को पाकिस्तान को दे दिया था। यह इलाका 1900 वर्ग मील में फैला हुआ है। चीन 1962 में अक्साई चिन पर कब्जा जमाए बैठा है, जिसका इलाका 38,000 वर्ग किलोमीटर है। अक्साई चिन और गिलगित बाल्टिस्तान के पास ही दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन स्थित है। भारत के विरोध के बावजूद चीन ने अक्साई चिन और शख्सगाम वैली को कराकोरम से रोड बनाकर जोड़ दिया है। 2009 में पाकिस्तान ने अवैध कब्जे वाले पीओके को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा गिलगित बाल्टिस्तान जिसकी राजधानी गिलगित है और दूसरा हिस्सा पीओके जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में ज्यादातर प्रोजेक्ट चीन को सौंप दिए हैं। अब पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान में एक नया माइनिंग बिल पास किया है। इस माइनिंग बिल में चीनी कंपनियों को गिलगित बाल्टिस्तान में माइनिंग का काम सौंप दिया गया है। इसके खिलाफ गिलगित बाल्टिस्तान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी फौज जुल्म ढा रही है। माइनिंग बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च की कॉल देने वाले एहसान एडवोकेट मसूद उर रहमान, शब्बीर मयार और इब्रार बागोरो को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। प्रधानमंत्री मोदी के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि न सिर्फ पीओके बल्कि गिलगित बाल्टिस्तान से भी उसे बोरिया बिस्तर उठाकर भागना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान अब चीन के पैरों पर लौटने लगा है। भारत जिन इलाकों को विवादित मानता है, पाकिस्तान उसे चीन को सौंपकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान इसके बदले में और एडवांस चीनी हथियार और कर्ज चाहता है। पिछले 5 साल में पाकिस्तान ने 81% हथियार चीन से खरीदे हैं। इनमें डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें भी शामिल हैं। इनका हश्र क्या हुआ ये पाकिस्तान देख चुका है। उसके आतंकी अड्डे और एयरबेस को चीनी डिफेंस सिस्टम बचा नहीं पाया। चीन के अलावा पाकिस्तान ने कई विदेशी मुल्कों को भी पीओके जैसे विवादित क्षेत्र में निवेश कराया है।
सऊदी अरब ने यहाँ एक यूनिवर्सिटी में निवेश किया है। तुर्की ने सरकारी कार्यालय बनवाए हैं। कुवैत ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में $100 बिलियन खर्च किए हैं। चीन के अलावा करीब 1000 विदेशी नागरिक भी यहाँ काम कर रहे हैं। भारत का ट्रेलर देखकर पाकिस्तान इस कोशिश में है कि जो भी पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में मिल जाए उसे समेटकर वो निवेश करने वाले देशों को उनके हाल पर छोड़कर 9-2-11 हो जाए, और जब भारत हमला करे तो ये देश उसकी मदद करे। भारत ने अभी युद्ध खत्म नहीं किया है, बल्कि वाटर वॉर और तेज कर दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारत ने चेनाब, झेलम और सिंधु नदियों पर चल रहे प्रोजेक्ट के काम को और तेज कर दिया है। चिनाब नदी पर बने रणबीर डैम की लंबाई 120 किलोमीटर की जा रही है। इसके पूरा होने पर भारत झेलम का 150 क्यूसेक मीटर पानी मोड़ सकता है। अभी सिर्फ 40 क्यूसेक पानी ही भारत मोड़ पाता है। पाकिस्तान पर लगातार प्रहार जारी है। देखना है कब तक मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ चीन की गोद में बैठकर पाकिस्तानी आवाम को युद्ध जीतने की फर्जी कहानियां सुनाते रहेंगे। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की आवाम एक दिन उन्हें दौड़ा ले।